हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करते हैं और इंटरव्यूअर के सामने आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखिए, मैंने जैसे कि अपने पुराने वीडियो में आपको बताया है कि क्या प्रोसेस होती है फॉरेन कंट्रीज़ में इंटरव्यू की, कितने स्टेप्स होते हैं, कितने इंटरव्यूज़ देने होते हैं, कैसे आप अपने आप को इंटरव्यू में पास करवा सकते हो, क्या-क्या प्रोसीजर होता है, मैंने आपको सब एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल लर्न विथ रेश्यू में जाइए और उसको ओपन कर जो पहला वीडियो आपको इंट्रोडक्शन में दिखेगा वही वीडियो है। हाउ टू, ये उसका नाम है कि कैसे ऐसा करोगे तो जॉब पक्की, मतलब जो टाइटल है उसमें है हाउ टू गेट जॉब इन फॉरेन कंट्रीज। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी। उसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टेप्स हैं स्वीडन में या किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब को हासिल करने के। तो अब आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि मेरे कई सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम, आपने ये तो बता दिया कि क्या कहते हैं, क्या स्टेप्स हैं, लेकिन इनकी तैयारी कैसे करें, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि क्यों ना मैं आपको डिटेल में बताऊं कि कैसे आप किसी भी इंटरव्यू को पास करने की तैयारी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो मेरे लिए तो ये सक्सेसफुल रहा है। हो सकता है कि आपके लिए भी हो, बट मैं ये कहना श्योरिटी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आपको पक्के में जॉब हासिल हो जाएगी। तो देखिए, दो क्राइटेरिया हैं। एक तो या तो आप फ्रेशर हैं और या फिर आपके पास जॉब पहले से है और आप नई जॉब पाना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये दो टाइप के लोग ही हैं जो जॉब लेना चाहेंगे। या तो जॉबलेस हैं, और या तीसरी कैटेगरी ये है कि जॉब थी, कर चुके हैं, लेकिन अभी जॉबलेस हैं। तो 3 कैटेगरी हो गई। अब मैं पहले उस कैटेगरी के बारे में बात करूँगी जो रनिंग में जॉब कर रहे हैं और जो दूसरी जॉब लेना चाहते हैं। देखिए, उनके लिए तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि उन्हें पहले से भी एक्सपीरियंस है और वो करंटली जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको हायर सैलरी पे जॉब चाहिए। तो उसके लिए तो उन्हें सारा एक्सपीरियंस है ही। यानी कि टेक्निकल वाइज मैं बताना चाह रही हूँ कि टेक्निकल वाइज तो वो स्ट्रांग है ही। तो उन्हें बस अपने अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, और अगर टेक्निकल वाइज वो स्ट्रांग है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा। जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया है कि कॉन्फिडेंस की कितनी ज़रूरत है और उसे कैसे बढ़ाएं। तो कॉन्फिडेंस होना आप में बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात कह रहे हैं, अगर आपको आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पा रहे, जैसे मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इसमें भी अगर मैं आपसे कॉन्फिडेंटली बात नहीं करूँगी तो आपको मेरी बात में कोई सच्चाई नहीं लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई झूठ बोल रही हूँ। मैं आपसे बिल्कुल 100% सही सच्ची बात बता रही हूँ कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। हर हर फील्ड में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस की ही के बेस पे ही आप किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको स्किल्स भी होनी चाहिए कि आपको क्या आता है। देखिए, जैसे कि अगर आप करंटली जॉब कर रहे हैं तो आपका लेवल थोड़ा हाई है। लोग आपसे एक्सपेक्टेशन हाई रखेंगे कि ये पहले से जॉब कर रहा है तो इसको इतना इतना तो आता ही होगा। तो उस हिसाब से आपका प्रोसीजर चलेगा कि पहले फर्स्ट इंटरव्यू हुआ, उसमें वो आपसे नॉर्मल पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपने आज तक क्या क्या पढ़ाई करी, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप इस कंपनी में क्यों आना चाहते हैं। ये क्वेश्चन तो आपसे हर फेज में पूछा जाएगा, मैं तो 100% श्योर हूँ। और आपको इस जॉब के बारे में कैसे पता चला, ये आपको इस फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन हो गए, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको ये जॉब के बारे में कैसे पता चला, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या पढ़ाई करी है, और क्या कहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं। इस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चंस फर्स्ट इंटरव्यू में नॉर्मली पूछे जाते हैं। अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ये एक्सपीरियंस होगा, आपने ऑलरेडी जॉब का इंटरव्यू दिया होगा, तो आप आसानी से इसे क्रैक कर सकते हो। लेकिन जो बंदे पहली बार हैं, जो फ्रेशर्स हैं,
उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि वो कैसे इस चीज़ को सॉल्व करें, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, थोड़े नर्वस होते हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि देखिए, आप अपने अंदर ये सोचिए कि आप फ्रेशर हो, मतलब आप आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर वो आपको इंटरव्यू का कॉल आया है तो वो भी ये जानते हैं, सामने वाला भी ये जानता है कि आप फ्रेशर हो और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसे भी पता है कि आप नए हो, और इसीलिए वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा पहले इंटरव्यू में ही कि आप सारे डिटेल्स उसे आंसर दे दो। आप थोड़े नर्वस हैं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि आप इंटरव्यूअर की नज़र से अगर देखेंगे तो वो ये जानता है कि बेचारा पहली बार इंटरव्यू देने आया है, या फिर ये जॉब जॉब नहीं करता है, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो पहली बार आया है। तो वो उस चीज़ को कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा नर्वस मत होइए ये सोच के कि अरे मैं पहली बार आया हूँ और मैं क्या करूँगा। तो इसीलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल को अंदर से बढ़ाइए कि नहीं, मैं पहली बार आया हूँ तो क्या हुआ, मैं कर सकता हूँ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, और ये मत सोचिए कि क्या होगा, इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं, उसके बाद जॉब में क्या होगा, अगर रीलोकेट किया तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें भाड़ में जान दीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ मत सोचिए। आपको बस इतना सोचना है कि मुझे ये इंटरव्यू अच्छे से देना है, मैं क्या हूँ, मैं जो पढ़ाई की है, मैं जैसा इंसान हूँ, मुझे वो अपने आप को रिप्रेज़ेंट करना है। उसके आगे क्या होगा वो सब गया, मतलब उस चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आप इंटरव्यू पे फ़ोकस नहीं करेंगे। जैसे कि कृष्ण जी भी यही कहते हैं कि अपने लक्ष्य पर, अपने गोल पर निशाना साधो। तो उस समय आपका ये गोल होना चाहिए कि आपको वो इंटरव्यू क्रैक करना है, और नहीं क्रैक में नहीं, आपको अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कि आप जो आप हो, जिस जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने इतने साल मेहनत की है अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, जो आपके माँ बाप की जो सपने हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है, जो आपके माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा इतना अच्छा है, तो उस अच्छाई को सामने रिप्रेजेंट करना है। और इसीलिए अच्छी अच्छी बातें सोचो अपने बारे में, और इंटरव्यूअर के सामने ये सोच के जाओ कि मैं बेस्ट हूँ और मैं अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। तो आपके अंदर जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। अब दूसरी बात, जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हो तो जैसे कि आप अंदर गए तो आप सबसे पहले पूछिए कि मे आई कम इन सर। ये तो नॉर्मल सा एटिकेट है कि पूछना चाहिए, लेकिन कई लोग नर्वसनेस में पूछना भूल जाते हैं और वो डायरेक्टली चले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। या तो अगर डोर बंद है तो नॉक करो, उसके बाद थोड़ा सा खोल के पूछो कि मे आई कम इन सर। अगर वो उस टाइम पे रेडी नहीं है तो वो आपसे कह देंगे कि थोड़ा टाइम बाद आना, या फिर अगर वो रेडी होंगे तो वो आपको कहेंगे यस प्लीज कम इन, और उसके बाद आप अंदर जाइए। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ और आती हैं कि इंग्लिश और आपकी मदर टंग। अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरव्यू में हम ये चाहते हैं कि हम बेस्ट दें, और उस चक्कर में हमें अगर इंग्लिश नहीं आती तो भी हम टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप इंटरव्यू में कोशिश कीजिए कि आप बेस्ट दें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप हिंदी में मोर कंफर्टेबल हैं देन इंग्लिश। तो उससे क्या होता है कि आप इंटरव्यू से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर से कि सर मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, क्या मैं हिंदी में ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश स्पीकिंग गाय चाहिए, तो फिर वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ठीक है मैं इंग्लिश में रिप्रेजेंट करूंगा जितना मुझे आता है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप उसी पॉइंट में इंग्लिश सीख जाएंगे, जितना आपको आता है आप उतना ही बोल पाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप पहले पूछ लेंगे तो उससे क्या होगा, आपका एक मतलब एक रास्ता साफ हो जाएगा कि अगर इंटरव्यूअर कहता है कि ओके गो अहेड इन हिंदी, तो आपके लिए एक लकी पॉइंट होगा कि आप हिंदी में भी फिर अपने आप को फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हिंदी तो आपकी बेस्ट लैंग्वेज है, आप अच्छे से बोल सकते हैं। तो ऐसा एक क्वेश्चन जरूर इंटरव्यू से कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से,
क्योंकि यहाँ स्वीडन में यहाँ की मदर टंग जैसे स्वीडिश है, तो जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम तो उनसे वो इंग्लिश समझ सकते हैं या स्वीडिश समझ सकते हैं, हिंदी तो नहीं समझ सकते। तो हम उनसे ये नहीं कह सकते कि क्या मैं हिंदी में बोल पाऊँ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मे आई स्पीक इन इंग्लिश इफ़ और उसके बाद वो खुद पूछते हैं वैसे तो नॉर्मली यहाँ पर कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो इंग्लिश में भी दे सकते हो, लेकिन वो जॉब पर भी डिपेंड करता है कि जैसे स्वीडिश ही जॉब है तो फिर स्वीडिश में ही बोलना होगा, और अच्छा भी लगता है उन्हें अगर स्वीडिश में बात करें तो यहाँ पर अलग कंडीशन है। लेकिन इंडिया की बात करी जाए तो वहाँ इंग्लिश को एक हवा बना के रखा है कि जो इंग्लिश में बहुत अच्छा होता है वो बेस्ट है। तो इसीलिए अगर आप इंग्लिश अच्छी बोल सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इंग्लिश में ही अपना इंटरव्यू दीजिए। और अगर नहीं बोल सकते तो आप इंटरव्यू से पूछ सकते हैं कि क्या मैं हिंदी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या नहीं, और उसका आंसर आपको मिल ही जाएगा और फिर आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एंट्रेंस और आपके इंटरव्यू को स्टार्ट करने की बात। अब देखिए उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कैसे आंसर देना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है मतलब सबसे करंट सिचुएशन से लेकर बच्चे मतलब जब तक आपने हायर सेकेंडरी पढ़ी हो वहाँ तक करंट सिचुएशन में, जैसे फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आप बैचलर्स कर रहे हैं या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो जो करंटली आपने जो भी डिग्री पास की है, जो भी मास्टर्स या बैचलर्स किया है, जो भी पास किया है उसके बारे में बोलते हुए कि मैं करंटली ये कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने ये किया, उसके पहले मैंने वो किया, और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग कैसा हूँ, मैं मेरी हॉबीज़ क्या हैं, मैं और कुछ वर्ड्स जैसे कि मैं इनोवेटिव हूँ, मैं इनोवेटिव मतलब मैं नई नई चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं बहुत ही मतलब जैसे कि कह सकते हैं डेडिकेटेड इंसान हूँ, मैं डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, मैं अपने काम को स्मार्टली करने की कोशिश करता हूँ, मैं स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हूँ या करती हूँ। और उसी तरीके से आप ये वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं कि आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। मैं जिस तरीके से मतलब लॉयल्टी ऑनेस्टी ये वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं कि मैं अपने काम में 100% देने की कोशिश करता हूँ, मैं अपने काम के प्रति पूरा लॉयल हूँ, पूरा ऑनेस्ट हूँ। जो मैं चाहे वो असाइनमेंट्स हो, अब अगर जैसे आप स्टूडेंट हैं तो चाहे मेरे असाइनमेंट्स हो, चाहे मेरा स्कूल का काम हो, चाहे मेरे डिग्री का काम हो, मैं पूरी लॉयल्टी के साथ अपना काम करता हूँ, कोई चीटिंग नहीं करता। इस तरीके की बात भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ये कुछ वर्ड्स ज़रूर देखते हैं। जो भी एम्प्लॉयर होते हैं वो सबसे पहले तो ऑनेस्टी देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति को इंटरव्यू ले रहे हैं वो कितना ऑनेस्ट है, और मतलब वो कितना सच बोलता है। सच्चाई की तो हमेशा जीत होती ही है, जो सच बोलता है वो हमेशा आगे जाता है। तो ये देखते हैं, आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से आप फंस सकते हो, इसलिए हमेशा सच बोलो। और उसके बाद दूसरी बात वो देखते हैं कि आप कितने मतलब आपका आप ग्रीडी या लालची तो नहीं है, ये भी चीज़ वो देखी जाती है, ये पूछते हैं क्वेश्चंस इस टाइप के। और दूसरा, आप अपनी खुशी को कितना हैंडल कर सकते हो और आप अपने दुख को कितना हैंडल कर सकते हो, आप किस तरीके से अपने लाइफ में बैलेंस बना सकते हो, कि अगर कोई ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर दे तो आप कितने उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, उसको किस तरीके से लेते हो, आप प्राउडी तो नहीं हो जाते। इस टाइप की चीज़ें ज़रूर देखते हैं इंटरव्यूअर। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप जब उनके यहाँ जॉब करने लगेंगे उसके बाद क्या होगा, वो ये चीज़ देखेंगे कि अरे ये बंदा जॉब करने लगा, अब ये जॉब के लिए कितना लॉयल है, ये ज़रूर देखेंगे। तो कभी भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ कि कभी भी इंटरव्यू के टाइम पे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि मैंने सर अपने स्कूल लाइफ में यहाँ ये जुगाड़ लगाकर मैंने ऐसा किया था। इस टाइप की कोई बात नहीं करनी चाहिए और करना भी नहीं चाहिए एक्चुअल में लाइफ में। बट इस टाइप की कि मैंने ये चीटिंग की थी या ये किया था, इस टाइप का कोई कहानी या स्टोरी कभी नहीं बतानी चाहिए और करना भी नहीं चाहिए लाइफ में। ऐसा हमेशा सही रास्ते पे ही चलना चाहिए।
तो ये मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अटेंशन सीकर होते हैं, जो अटेंशन लेने के लिए अपने कोई कोई झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर भी अपने आप को जॉब लेने की कोशिश करते हैं। तो वो सब नहीं चलता है। एम्प्लॉयर सब कुछ समझ जाता है, वो इतने लोगों का इंटरव्यू लेकर बैठा है, उसे सब समझ में आता है कि सामने वाला झूठ कह रहा है, सही कह रहा है, उल्लू बना रहा है, क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को जितना सच्चाई के साथ और जितने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे, उतना ही आपके लिए बेस्ट है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपको ये जॉब के बारे में कहाँ से पता चला, वेयर डू यू फाइंड दिस जॉब, और जैसे कि आपने डिग्री कहाँ से की है, आपकी हॉबीज़ क्या है, इस टाइप के फर्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड इंटरव्यू में ये होता है कि टेक्निकल होता है। अब टेक्निकल में देखिए, आप इस बात पे नर्वस बिल्कुल मत होइए कि, क्योंकि मैं फ्रेशर्स के लिए बात कर रही हूँ, कि आपको नहीं आता तो वो निकाल देंगे या नहीं लेंगे। देखिए, आप फ्रेशर हैं इसीलिए वो जानते हैं, इसीलिए वो आपका, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप फ्रेशर हैं, वो ये जानते हैं। लेकिन फिर भी जो आपने पढ़ाई की है एटलीस्ट वो आपको आना चाहिए, है ना। तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इंटरनेट में काफ़ी इंटरव्यूज, जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए या टेस्टर की पोस्ट के लिए, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी ब्रांच की जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आज के टाइम पे इंटरनेट में काफ़ी क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो ये बताते हैं कि इंटरव्यू में कैसे आंसर्स करने हैं इन क्वेश्चंस के। तो लगभग इंटरव्यूअर भी अब इन्हीं सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करके उन्हीं से एक क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं और जो आपसे पूछते हैं। तो आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इंटरव्यू से रिलेटेड मटेरियल को इंटरनेट पे सर्च करके उसके आंसर्स को प्रैक्टिस कीजिए। नॉर्मली जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो मुझे जब पहला इंटरव्यू हुआ था, जब मैं फ्रेशर थी और मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने मुझसे क्योंकि मेरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब थी, तो मुझसे उन्होंने एक कोड लिखवाया था। कोड मतलब कौन सा था वो, कोई सा फोर लूप, शायद फोर लूप लिखवाया था कि फोर लूप से रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाओ। तो मैंने सिंपल सा प्रोग्राम फोर लूप का बना दिया था कि 1 से लेकर 10 तक वो गिनती फोर लूप में चल जाए। तो वो चीज़ उन्हें अच्छी लगी थी। लेकिन मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेकर बनाया था। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने फोर लूप का, तो आप लंबे लंबे कठिन क्वेश्चंस उनके सामने लिखना शुरू कर दो। ये ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यूअर को बस ये देखना है कि आप किसी भी टेक्निकल क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे हो, है ना। उसको कितनी स्मार्ट वे से और सिंपलेस्ट वे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर तो आप अपने आप को पूरा काम करके तो दे नहीं सकते 1 घंटे में। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि स्मार्ट वे में छोटे से एग्जाम्पल से ही कैसे आप अपना पूरा एग्जाम्पल, अपना आंसर रिप्रेजेंट कर सको। तो जैसे कि मुझे उन्होंने ये बोला था कि आप फोर लूप का यूज़ करके एक प्रोग्राम बना के बताइए, तो मैंने सोचा सिंपलेस्ट वे क्या है, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट कर दो फोर लूप से, और वो मैंने प्रिंट करवा दी। तो इस तरीके से मेरा टेक्निकल राउंड में ये क्वेश्चन था। और कुछ बाकी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच थी, तो उससे रिलेटेड मेरे क्वेश्चंस बने थे। तो ये इस तरीके से मेरा टेक्निकल राउंड था। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने इंडिया में पहली जॉब हासिल की थी। तो इसी टाइप से आपसे भी पूछ सकते हैं कि छोटे छोटे जैसे अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है तो फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, इन 3 चीज़ों के बारे में तो वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं। लेकिन अगर कोई और ब्रांच है या कोई और टाइप का टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो, जैसे मैकेनिकल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, तो उन लोगों के लिए तो फिर उनकी पढ़ाई के हिसाब से ही वो पूछेंगे, है ना। तो उस चीज़ की तो मुझे कोई इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बता सकती हूँ, क्योंकि मैं वही काम करती हूँ। तो ये हो गया। अब टेक्निकल राउंड जैसे ही आप क्लियर कर लेते हो, तो फिर आपका फेस मतलब मैनेजर से राउंड होता है। ये मैं यहाँ के बारे में बता रही हूँ। बाकी इंडिया में तो सीधे टेक्निकल राउंड के बाद एक एचआर राउंड हुआ था, और उसके बाद सीधे सिलेक्शन हो गया था। नहीं, एक ऑनलाइन टेस्ट भी हुआ था। हाँ, वो शायद सबसे पहला टेस्ट हुआ था। मतलब पहले टेस्ट होता था उस टाइम पे, और उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ अलग सेपरेट होते थे।
तो अब क्या होता है, ये मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में बता सकती हूँ कि यहाँ पर पहले फर्स्ट इंटरव्यू होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद मैनेजर्स के साथ इंटरव्यू होता है, और उसके बाद रेफरेंस मांगे जाते हैं, और फिर सैलरी डिस्कशन होता है एक बार और मैनेजर के साथ इंटरव्यू में, और उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये होते हैं स्टेप्स। तो अब देखिए, और अब एक पॉइंट और छूट गया, जो जॉबलेस हैं, जॉबलेस कैसे इंटरव्यू को फेस करें। देखिए, जॉबलेस और जॉब जो करंटली जॉब कर रहे हैं, उनके लिए तो दोनों चीज़ सेम ही है कि जो जॉबलेस हैं उनके लिए ये है कि मैं जॉब कर रहा था, उनको कोई अच्छा वैलिड रीज़न बताना है कि मेरी जॉब क्यों चली गई। अब देखिए, अभी रिसेंट में तो एक सबसे अच्छा बहाना है कि कोरोना की वजह से कंपनी के पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए मेरी जॉब चली गई। सबसे अच्छा बहाना है, और अपने इंटरव्यू को बताने के लिए। और बाकी तो बाकी मैं आपको कोई गलत सलाह तो दूंगी नहीं कि आपको झूठ बोलिए, लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगी कि आप अपना कोई अच्छा वैलिड रीज़न बताइए, ताकि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि आप खाली क्यों बैठे हैं, और हो सकता है कि आपके पास कोई वैलिड रीज़न हो भी। तो यही मैं कहना चाह रही थी कि कैसे आप फर्स्ट राउंड को क्लियर करेंगे और कैसे आप टेक्निकल राउंड को क्लियर कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं चाहती हूँ कि सोचती हूँ कि आपको ये वीडियो में थोड़ी भी हेल्प मिली हो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई स्वीडन के बारे में आपको कोई जानकारी जाननी हो, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे। अभी कुछ दिनों से मैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वीडियो बना रही हूँ। आगे आने वाली सीरीज़ में मैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे कैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया जाता है उस पे वीडियोस बनाऊंगी, और काफ़ी टेक्निकल वीडियोस आने वाले हैं। अभी रिसेंटली थोड़ा मैं अपने घर के कामों में बिज़ी थी, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, और जॉब से भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ साथ में। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मैं काफ़ी वीडियोस लाने वाली हूँ, और प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक करके लाइक बटन दबा कर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।